दीवार के ऊपर एक थैला पड़ा हुआ है, उसके अंदर 25,000 रियाल था। उसने कहा भाई ऐसा ऐसे मुझे 25,000 मिला। उन्होंने कहा तेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। और फिर उसने उसको नौकरी दी 5,000 रियाल महीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा, आज का जो वाक़या है वो एक यमन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान का है। सच्ची बात यह है कि इस किस्म के नौजवानों के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। 22-23 साल उसकी उम्र, गरीब घराने का बिल्कुल। और आपको पता है कि ये यमन जो है ये कम से कम अगले पिछले कोई 40-50 सालों से, जब से मैं इसको देख रहा हूँ, गुर्बत, अफलास, लड़ाई झगड़े। सऊदी अरब का एक शहर है बीशा, और ये यमन की हदूद से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बहरहाल यमन का वो नौजवान 22-23 साल उम्र, घर के अंदर गुर्बत, अफलास। अब वो सऊदी अरब जाना चाहता है, न पासपोर्ट, न टिकट, न पैसे। वो किसी तरीके से उसने छुप छुपा के, बग़ैर किसी दस्तावेज़ के, बग़ैर किसी वीज़े के, वो सऊदी अरब में दाखिल हो जाता है। मैं यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि ये चूँकि बहुत लंबी सरहद है, हाँ जी, तो लिहाजा मुमकिन ही नहीं है कि भाई उसको जो है ना वो जगह जगह वहाँ पे चौकियाँ बनाई जा सकें। बहरहाल नौजवान बीशा पहुँच जाता है। अब यहाँ पे आके उसने जॉब की तलाश शुरू की। यमन के बारे में मैं थोड़ा सा आपकी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहूँगा कि यमनी खाने, अल्लाह अल्लाह, सबसे जो मुझे पसंदीदा खाने हैं वो यमन के खाने हैं। बहुत अगर यमनी तबाख हो ना, सुभान अल्लाह, उसका खाना क्या बात है। खैर ये नौजवान उसमें रेस्टोरेंट में भर्ती हो गया, खिदमत करने लग गया, लेकिन गैर कानूनी, ना उसके पास पासपोर्ट, ना कोई अकामा, ना कोई और दस्तावेज़, कुछ नहीं। खैर जी वक्त गुजरता चला गया। उस जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसका कोई बही खा था कोई, उसने उसके आके कहा देखो तुम्हारे पास ये यमनी काम कर रहा है, इसके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, कुछ नहीं है, गैर कानूनी है, और अगर तुम्हारे ऊपर छापा पड़ गया तो अगर तुम पकड़े गए तो फिर क्या होगा, बड़ा भारी भरकम जुर्माना होता है। उसने उसका मशवरा दिया, उसने कहा मेरा तुम्हें मशवरा, इसको निकाल दो। उसने कहा बात तो ठीक है। खैर जी उसने कुछ सोचने मशवरा करने के बाद उस यमनी को अपने रेस्टोरेंट से निकाल दिया। उसने कहा भाई जाओ, तुम्हारा जॉब ख़त्म है। अब ज़रा तख़य्युल करें अजीज़ों, जिस किसी भी शख्स को नौकरी से अगर निकाल दिया जाए, मकसूर हाल, बड़ी उसकी हालत ख़राब, है जी, पीछे गुर्बत, अफलास, पीछे पैसे भेजना चाहता है, लेकिन उसको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन अजीज़ों ये बात समझ लें, अखलाकियात जो है उनकी कीमत और है। मुसलमान उसके अंदर आला अखलाक है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो उम्मत को तालीमात दी है वो यही है कि किसी भी सूरत में आपने अमानत, दयानत, सदाकत, इनको नहीं छोड़ना है। लो जी हुआ यूँ अजीज़ों कि ये जो यमनी नौजवान है, ये इशा का वक्त हुआ चाहता था मस्जिद में से जाना नमाज़ पढ़ने के लिए, वाशरूम में वो गया वुज़ू करने के लिए, तो उसने देखा कि दीवार के ऊपर एक थैला पड़ा हुआ है। लो जी उसने वो थैला उठा लिया, देखा उसके अंदर 25,000 रियाल था। कितना? 25,000 रियाल। ये वाक़या जो है तकरीबन कोई 15-16 साल पुराना है, और ये रकम कोई छोटी सी रकम तो नहीं है। बहरहाल जी उसने कहा न जाने कौन शख्स ये यहाँ पे भूल गया है, इधर उधर देखा कोई आदमी नज़र नहीं आया। उसने कहा कि ये जिस शख्स का भी है, अमीर है, गरीब है, इंतहाई हाजतमंद है, ये पैसे मेरे नहीं हैं। लेकिन शैतान कह रहा ओ चल ये लो, ले लो यार, ये तुम्हारे पैसे हैं, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, सारे पिछले अगले कर्जे उठा जो तुम्हारे ऊपर है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं। लो जी अजीज़ों उसने एक अजीब व गरीब फैसला किया। यहाँ पे ये बात ध्यान में रख लें, उसके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, इल्लीगल है, कोई अकामा, कोई पासपोर्ट, कोई, लेकिन वो सीधा कहाँ जाता है, शुरता खाना में जाता है। उसने जाके पुलिस वालों से कहा कि देखिए
मुझे ऐसे ऐसे ये पैसे मिले हैं, तो आप इनको जो इसका हकदार उस तक पहुंचा दें। और यहाँ पे ये है कि सुभान अल्लाह, वो जो भूल गया था उसको तलाश करता रहा। उसने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पे उसने रिपोर्ट लिखाई हुई थी कि मेरे 25,000 रियाल हैं, वो मैं कहीं पर गुम हो गए हैं, कहाँ। तो खैर, टू बी शॉर्टकट, पुलिस वालों के पास चूँकि पहले से दस्तावेज मौजूद था, ये रिपोर्ट हो चुकी थी, उन्होंने फौरी तौर पर वो जो मालिक था, पैसों का मालिक था, उसको फ़ोन किया। कहा भाई तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पैसे मिल गए हैं। उसने कहा मैं अभी आता हूँ। अब ये जो यमनी है वहाँ बैठा हुआ है। आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर आदमी वो यार इसने इतनी ईमानदारी, इतना इसके अंदर तकवा है, इतना इसके अंदर खैर खाई है, कोई 100 कोई 200 कोई 500 को 1000 रियाल आदमी जो है उसको गिफ्ट देता है, उसको इनाम देता है। कुछ नहीं, उसने आया, उसने वो पैसे पकड़े और चला गया। अब ये नौजवान जो है ये वापस कहाँ आता है, अपने क़यामगाह पर। यहाँ मैं थोड़ा सा एक आपको और भी चाहूँगा वजाहत करना और आपके इल्म में कि तकरीबन सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाम ने अपने अपने डेरे बना रखे हैं। डेरे से मुराद पाकिस्तान वाला डेरा ना समझें, वो ये है कि वो उन्होंने क्या किया हुआ कि एक कमरा या 2 कमरे या मकान लिए हुआ है किराए पे, उसमें जो जिसके पास जॉबलेस है कोई, हाँ जी, कोई नौकरी नहीं है, कोई गरीब आदमी है, कोई बीमार है, उसको वहाँ पे रखते हैं, हाँ जी, कोई इल्लीगल है, चल भी बैठ जाओ आके रोटी खा लो। रोटी सऊदी अरब में आज भी बड़ी सस्ती है, वो ख़ास तौर पर जहाँ पे छड़े रहते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो वो क्या है, खाना मिल जाता है, रिहाइश मिल जाती है। अल्लाह ला खैर अल्लाह। बाज़ का लोग मैं जानता हूँ, मैं ख़ास तौर पर यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो ख़ास तौर हमारे पख्तून भाई हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके अंदर मैंने देखा है, मुझे उनके डेरों के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ है, कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, कच्चे मकानात के अंदर भी है, लेकिन एहतमाम करते हैं अपनी कौम के लोग। अगर कोई आदमी जो है उसके पास जॉबलेस है, पैसे नहीं हैं, या उसका कोई मसाइल है, डेरे पे रोटी मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। यमनियों का भी यही हालत है, और भी कौमों की यही हालत है। खैर, माज़रत के साथ पंजाबी जो है इस मामले में बहुत पीछे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि है ही नहीं, लेकिन बहुत पीछे हैं। खैर, अब वो यमनियों का डेरा था, उसके अंदर आके वो रहता था। जिस वक्त वापस आया, उसने आके अपने जो डेरे के अंदर जो उसके साथी थे रहे थे उनको उसने बताया, वाक़या सुनाया। उसने कहा भाई ऐसा ऐसे मुझे को 25,000 मिला। उन्होंने कहा तेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है, तुझे ये दौलत मिली थी और तूने। उसने कहा ना, उसने कहा मेरा इसके ऊपर कोई हक नहीं था, ये जिसका था पता नहीं उसको कितनी ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी उसको मुलामतें करते रहे और ये अपनी सफाइयाँ पेश करता रहा। और ये फिर पता क्या हुआ यूँ कि वक्त गुजरता चला गया। ये जो बैठे हुए थे ना लोग, उनमें से एक जो है वो जाता है जद्दा। अब जद्दा के अंदर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यमनी पुराने ज़माने के बैठे हुए हैं और उनके पास नेशनलिटीज़ भी हैं। एक बड़ा ताजर यमन का जो कि सऊदी नेशनल है, जद्दा के अंदर उसके अंदर कारोबार है, वो बैठा हुआ था। ये जो आदमी बीशा से गया था, ये उसके साथ गुफ्तगू करते हुए, गपशप लगाते हुए कहने लगा कि हमारा एक यमनी भाई जो है वो इतना ईमानदार है कि उसने ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ और उसने वो 25,000 रियाल वापस कर दिया। वो जो ताजर था उसके दिल को बात लग गई। उसने कहा वो कौन है, कहाँ है वो, किस जगह है, तुम्हारे पास टेलीफोन नंबर है? उसने कहा बिल्कुल है। उसने कहा अभी उसको फ़ोन करो और उसको कहो किसी तरीके से करा के वो जद्दा पहुंच जाए, या उसे कोई बहरहाल कोई जुगाड़ लगाई होगी। हुआ यूँ अजीज़ों कि ये जो नौजवान जो ईमानदार मैं कहूँगा, ये बीशा से किसी भी तरीके से जद्दा पहुंच जाता है, उस ताजर के पास पहुंच जाता है। जैसे उस ताजर के पास पहुंचा, उसने उसके साथ गुफ्तगू की और उसने सबसे पहले जो काम किया उसकी दस्तावेज़ को मुकम्मल करने का हुक्म दिया और फिर उसने उसको नौकरी दी 5,000 रियाल महीना। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। उसने तकवा अख्तियार किया,
अल्लाह ताला ने आम तौर पर जो यमनी उस ज़माने में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले, उनकी तनख्वाहें 1200, 1500, 1600, 1800 आम जो यमनी हैं उनकी ये तनख्वाहें थी। लेकिन इसको तनख्वाह कितनी मिली? 3 गुना, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो मेरे अजीज़ों, ये इंशाअल्लाह ये सच्चा वाक़या है। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिसको 1500 से 5000 की जॉब मिल जाए, उसके लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ के दर व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तो मैं जो मैसेज देना चाहूँगा अपने नाज़रीन को वो ये है, किसी सूरत में ईमानदारी, अपने अखलाक, अपने किरदार, उसको कभी ज़ाया ना करें। और यकीन रखिए कि अगर आप अपने रब के साथ सौदा कर रहे हैं तो आपका रब आपको कभी मायूस नहीं करेगा। ये वाक़या आपको कैसा लगा? हस्बे साबक मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने कमेंट्स लिखें। एक और जो खुशखबरी वाली बात है, पिछले दिनों मेरी सेहत ठीक नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है कई प्रोसेस, कई मराहल से गुज़रा, अल्लाह का शुक्र है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इंशाअल्लाह अब हम अपने चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं तमन्ना करता था वो बीमारी की वजह से मैं नहीं कर सका था, लेकिन इंशाअल्लाह अब हम मज़ीद बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो अपना ज़रा सा एक लम्हा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये रोशनी जो है मज़ीद आगे फैल सके।